हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी, जिसमें आज हम देखने वाले हैं रस, छंद, अलंकार, वो भी एक ही वीडियो में, जिससे आपके इसमें से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तथा ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने यूपी बोर्ड परीक्षाओं में सफलता पाने हेतु सभी को यानी अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को समान रूप से लाभ मिल सके। चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। रस। रस क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी कि काव्य या साहित्य के पढ़ने से या सुनने से अथवा अभिनय के देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, वही काव्य शास्त्र में रस कहलाता है। चलिए हम देखते हैं पहला रस कौन सा है। हास्य रस, यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य यानी कि विकृत वेशभूषा, वाणी, कार्य, चेष्टा आदि से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि किसी की जैसे कि वेशभूषा देख ली या वाणी को जैसे किसी ने कुछ बोला या कुछ देखकर मन में अगर प्रसन्नता हुई आपके, तो समझ लीजिए वो हास्य रस है। इसका स्थायी भाव हास है। इसका एग्जाम्पल है, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। इस एग्जाम्पल को पढ़ के आपको जरूर हंसी आई होगी क्योंकि गंजे का बाल नहीं होता है तो उसे कुछ टेंशन नहीं है, यानी कि। चलिए हम देखते हैं दूसरा करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी भी अपने विनाश, अपने का वियोग, द्रव्य विनाश या प्रेमी से भी सदैव के लिए बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे हम करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। रही खरकती हाय सूलसी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, गिलान त्रास वेदना विमंडित, साप कथा वे कह न सके। यानी दशरथ के मन में जो हृदय में गिलानी त्रास वेदना उमड़ती रही, लेकिन वो कह नहीं सके किसी से, तो ये करुण रस है। अब देखते हैं वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी के रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है, उसे ही वीर रस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है, बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। इसका एक और एग्जाम्पल है, माता ऐसा बेटा जनिए क्या सूरा क्या भक्त का है। ये इसका एक और एग्जाम्पल है। चलिए हम देखते हैं चौथा रस, यानी कि शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। मोक्ष अथवा आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है, उसे शांत रस कहते हैं। यानी कि वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे हैं मैं नाय, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माहे। ये शांत रस का उदाहरण है। और एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब लो नसानी अब न नशे हों, राम कृपा भव निशा सरानी, जाके फिर न डसे हों। एक ये है। और एक और एग्जाम्पल है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, ता दिन तेरे तन तनवर के समय पात जर जाएँ। ये इसके एग्जाम्पल हैं। हाई स्कूल में केवल ये आना है हास्य रस और करुण रस, तथा इंटर में हास्य रस के साथ साथ ये करुण रस, वीर रस और शांत रस, ये चारों आने हैं इसमें। चलिए हम देखते हैं छंद, यानी छंद क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं दोहा छंद। यह अर्ध सम्मात्रक छंद होता है। ये 16 छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें चरण के अंत में लघु होना जरूरी होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरै केतक सोचो नीर। ये इसका एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल वो भी है, श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चारि। ये इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। चलिए अब देखते हैं दूसरा, यानी सोरठा। यह अर्ध समात्र छंद होता है। ये दोहा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना जरूरी होता है,
तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कहे जो पावे कौन, विद्या धन उद्यम बिना, ज्यों पंखे की पौन, बिना डुलाए ना मिले। ये इसका एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल चलो देखते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ये इसका एग्जाम्पल है सोरठा का। और चौपाई को देखते हैं। चौपाई यह एक मात्रिक छंद होता है। यानी चौपाई क्या होता है? एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुद या लघु नहीं होता है, लेकिन 2 गुद और 2 लघु हो सकते हैं। अंत में गुद वर्ण होने से छंद में रोचकता आ जाती है। जैसे कि इह विद राम सभय समुझावा, गुरु पद पदम हर्ष सिर नावा। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप। अब देखते हैं चौथा छंद यानी कुंडलिया। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। शुरू के 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इस तरह हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है। घर का जोग जोगना, आन गाँव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध, हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई समादर व्याता सोई। चित्तव्रत यह दूर कभी ना किसी की होगी, बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी। ये इसका एग्जाम्पल है कुंडलिया का। इसमें हाई स्कूल में आएगा दोहा और चौपाई, तथा इंटर में दोहा, सोरठा, चौपाई और कुंडलिया, ये चारों आने हैं। इसे आप अच्छे से देख लेना है। अलंकार देखते हैं। अलंकार का मतलब क्या होता है? यानी किसी भी चीज़ को अलंकृत करना, यानी आभूषित करना। वो चलिए हम देखते हैं उपमा अलंकार। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध या वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है मुख मयंक सम मंज मनोहर। और दूसरा उदाहरण है पीपल पात सरिस मन डोला। उपमा अलंकार की खासियत ये है, इसमें सा सी से सम सरिस ये चीज़ आनी है। ये चीज़ लिख लीजिए आप अलग से। सा सी से सम सरिस ये चीज़ अगर दिख जाए इनमें तो समझ जाइए कि इसमें उपमा अलंकार है। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसमें क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ अंबर पनघट के बीच में ये योजक चिन्ह लगाए, तारा घट के बीच में योजक, ऊषा नागरी के बीच में ये योजक चिन्ह लगाए। इससे आप ये पहचान जाएंगे कि ये रूपक अलंकार है यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं तीसरा अलंकार यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है? जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार की एक खासियत है कि जैसे कि उपमा में था सासी से सम सरिस, ये था उसमें। अब इसकी क्या पहचान है? उस रूपक में थी योजक चिन्ह। उत्प्रेक्षा में मन मानो जनु जानो, निश्चय एव ज्यों, ये आदि चीज़ें ये चीज़ें आती हैं तो समझ जाएंगे आप कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि चलो उदाहरण देखते हैं। नेत्र मानो कमल है, इसमें मानो आ गया तो समझ जाइए यहाँ पर कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और दूसरा उदाहरण है इसका सोहत ओढ़ पीत पट, श्याम सलोने गात, मनव नील मन शैल पर आतप पदे प्रभात। ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो आपके बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं चौथा अलंकार यानी कि अनुप्रास अलंकार। जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुधन प्रास, यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का मतलब वर्ण, यानी कि बार बार अगर कोई वर्ण आ रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि कर कानन कुंडल मोर पखा, उर्पय बनमाल विराजित है। यानी कि क की वर्ण की आवृत्ति 3 बार, व वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर 2 बार हुई है।
यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर लिखते हैं। यहाँ पर सा की आवृत्ति बार बार हुई है। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुचा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं अब अगला यानी पांचवा अलंकार यानी यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास में शब्द तो बार बार आ रहा था लेकिन उसका अर्थ अलग अलग था, एक ही था, मतलब अलग अलग अर्थ निकल रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि उनका अर्थ यानी प्रत्येक बार भिन्न होगा। जैसे कि इसका सरल सा एग्जाम्पल है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। ये वाला इसमें मतलब कनक कनक बार बार आया है, जैसे दो बार आया है, तो इसमें एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा, एक का हो गया सोना। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक ये जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। यहाँ पर तारे शब्द दो बार आया है। प्रथम में का अर्थ तारण करना या उद्धार करना और द्वितीय तारे का अर्थ है तारा गढ़े, अतः यहाँ यमक अलंकार है। ये देख लीजिए अब। और लास्ट है एक श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द आएगा लेकिन अर्थ उसके अलग होंगे। यानी एक बार फिर से मैं बताता हूँ, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी लेकिन उसका कोई खास अर्थ नहीं होगा, यानी चमत्कार ही होगा कुछ अलग सा ही। तो वहाँ अनुप्रास। और दूसरा था यमक। यमक में अलग अलग शब्द आएगा, उसके अर्थ भी अलग अलग निकलने हैं। और श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलने, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। जैसे कि इसका उदाहरण है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूने। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, कांत, आत्मसम्मान और जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अब कौन सा किस में पूछा जाएगा ये देख लेते हैं। हाई स्कूल में पूछा जाना है आपका उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीन पूछे जाने हैं। और इसमें इंटर में बाद बाकी ये सब यानी कि 6 अलंकार इंटर में पूछे जाने हैं। इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट वाइज और यानी बढ़िया से शानदार क्लासेज के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि सभी को यूपी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने में मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।